वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शन मतलब समानुपाती का और एक कॉन्सेप्ट जिसमें अनुपात यदि समान में है तो हम लोग क्या क्या उसमें छेड़खानी कर सकते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं उसमें इस तरह का सवाल होगा, जैसे a बाई ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी बराबर है ई अनुपात एफ बराबर है जी अनुपात एच और बराबर है 1:3। तो प्रोपोर्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसका बात है। मतलब इसका जो अनुपात है वही अनुपात है 1:3। इसका भी अनुपात किसके बराबर है? सभी अनुपात आपस में किस में है? बराबर है। तो बराबर है तो सभी अनुपात 1:3 के भी तो बराबर होंगे। इसको तो डायरेक्ट भी यूज हम लोग कर लेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इस पे क्या क्या तरीके से छेड़खानी कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे आपको बोला जाए कि a बाई बी एक अनुपात है, उसके बाद बोल रहे हैं कि c बाई डी बराबर में है e बाई एफ। यदि ये तीन अनुपात आपस में बराबर है तो आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो जब ऐसा तीनों बराबर है, चाहे दो ठो बराबर रहे चाहे तीनों बराबर रहे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि रेशियो चेंज नहीं होगा, सब आपस में बराबर ही रहेंगे। तो आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ दें, तो आप क्या कर सकते हैं a बाई ए प्लस सी कर दें। तो जब इसके ऊपर इसको जोड़ दिए तो इसके नीचे नीचे भी जोड़ दीजिए, b प्लस डी कर सकते हैं। असर कुछ भी नहीं होगा, उसको करके दिखाएंगे। आपका मन करता कि तीनों को जोड़ देते 1 2 3, आपका मन होता ऊपर ऊपर a c प्लस e, ऐसा भी करेंगे। तो नीचे नीचे भी तीनों को जोड़ेंगे, क्या होगा b प्लस डी प्लस एफ, असर नहीं होगा। आगे और दिखाते हैं इसको और क्या क्या कर सकते हैं। आपका मन में होगा कि होगा कि नहीं वो देख लेंगे। इसको और क्या कर सकते हैं कि आपको मन कर रहा है कि ऊपर इसमें आप 2 गुना कर दें, तो इसमें भी 2 गुना कर दीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें 2 गुना इसमें 2 गुना तो बाद में कट ही जाएगा, तो असर पड़ेगा नहीं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला लाइन में कुछ गुना उना कर दीजिए। मान लेते हैं आप इसमें m गुना कर दिए, ठीक, ऊपर में देखिए, या ऊपर में p गुना कर दिए तो p हो गया a प्लस इसमें कुछ गुना कर लीजिए, q गुना कर लिए, उसके बाद c को लिए, उसमें भी कुछ p q, इसमें r गुना कर दीजिए, r के साथ e को ले लीजिए। फालतू का क्या क्या गुना किए, इसमें p गुना इसमें q गुना इसमें r गुना। तो आप क्या करें, ऊपर में जो गुना किए, जैसे a के साथ क्या गुना किए p, तो b के साथ भी p गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ b को लिखने से पहले p गुना b ऐसा कर लेंगे, प्लस c में q गुना किए थे तो d में भी q गुना करके ही जोड़िए, ठीक। e में r गुना किए थे तो f में भी r गुना करके ही आप जोड़िए, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे 2/3 एक रेशियो है, ये आप समझ रहे हैं, इसी के बराबर होगा 4/6, पक्का समानुपाती में है। और एक यदि लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, रेशियो बराबर बस होना चाहिए। इसमें 3 गुना करेंगे तो 6, 3 गुना करेंगे तो 9। देखिए तीनों आपस में बराबर होंगे, रेशियो है। जब बराबर है तो आप चाहते क्या है कि सर उसके जैसा करके दिखाई, होगा कि नहीं होगा। जैसे ये दोनों को जोड़ के लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, ये देखिए 6 9 तो आ ही रहा। बाद में इसको कट पिट मचाएंगे ना तो यही होगा। देखिए इसको भी काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 2 3 6, यही होगा। इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 3 3 9, यही होगा। आप और क्या कर सकते हैं, बोले थे कि मन कर रहा है कि तीनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 10 और 2 12, नीचे नीचे भी जोड़िए 9 9 18, ये देखिए फिर 6 से कटेगा, 6 3 18 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन करे कि नहीं सर आप तो वो वाला भी बोले थे, ठीक है। इसमें आप चाहें ये तीनों में क्या क्या गुना कर लें, आप इसमें p गुना कर लीजिए, इसमें q गुना कर लीजिए, कुछ भी गुना कीजिए। गुना करने के बाद क्या होगा, वो गुना भी कीजिएगा ना तो कट जाएगा। जैसे इसमें हम p गुना कर दें, ऊपर में भी इसमें q गुना कर लें, इसमें r गुना कर लें, तो इसमें भी तो आप p गुना कर रहे हैं ना,
इसमें भी तो Q गुना कर रहे हैं ना, इसमें भी R गुना कर रहे हैं ना। अब यदि जोड़ेंगे ना तो क्या PQR नहीं रहेगा, एकदम कट जाएगा। देखिए देखिए ये आप इसके बाद जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा 2P, इसके बाद जोड़ रहे हैं क्या होगा 4Q, इसके बाद जोड़ रहे हैं क्या होगा 6R, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इसके बाद जोड़ रहे हैं कितना होगा 3P, इसके बाद जोड़ रहे हैं तो 6Q, उसके बाद 9R हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां से यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, देख लीजिए जोड़ लिए ना P P P P, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहां से ऊपर वाला लाइन से यदि आप 2 कॉमन ले लें, ऊपर वाला लाइन से यदि 2 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना P प्लस 2Q प्लस 3R हो गया। नीचे वाला लाइन से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा P, देखिए 3 दूनी 6 मतलब 2Q प्लस 3 3 9 मतलब 3R। अब देखिए क्या हुआ, ये वाला और ये वाला तो कट ही गया, सेम चीज है कट गया, PQ लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा, बाद में 2/3 ऑटोमेटिक आ गया। इस तरह का कॉन्सेप्ट में बहुत सारा सवाल है, आपको दिखा दें रेलवे में ही है, ये देखिए रेलवे का सवाल है, ठीक इस तरह का सवाल बोले थे, रेलवे का ही सवाल है। देखिए ए बी रेशियो सी बी बराबर E/F GH 1/3, मतलब जो चीज इसके साथ बाद में पूछा क्या है, देखिए PA मतलब ए के साथ P गुना किया, सी के साथ क्या गुना किया Q, ऊपर वाला में कुछ गुना कर रहे हैं क्या क्या PQR गुना किए, ऊपर ऊपर S तक गुना किए, नीचे वाला में भी PQRS गुना किए, तो इसका गुना करने से भी कोई असर नहीं होगा, जो आंसर होगा वही होगा। वो भी दिख गया कितना 1/3, ये तो डायरेक्ट आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये डायरेक्ट आंसर हो रहा। तो रेशियो के छेड़छाड़ को समझिए, इसको और थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। सर माइनस करते तो क्या होता, इसको हम लोग माइनस भी कर सकते थे, इसको आगे और बढ़ा लें, इसको आप चाहते हैं इसी को तो ऊपर ऊपर आप माइनस करें, तो जैसे A माइनस C कर सकते थे तो नीचे में भी माइनस कर देंगे B माइनस D, ऊपर जो कर रहे हैं नीचे भी वही कर रहे हैं, अभी भी रेशियो सेम ही रहेगा, जो रेशियो इसका दिया हुआ रहेगा वही रेशियो रहेगा। ये देखिए नीचे करते हैं, ऊपर वाला यदि सबको माइनस करें A माइनस C माइनस E कर दे तब भी कोई असर नहीं होगा, B माइनस D माइनस F कर दे कोई असर नहीं हो रहा। आगे देखिए सब कुछ करके दिखाएं, यदि आप चाहते हैं कि कुछ गुना करने के बाद करें तो कर ही लिए माइनस करें, अब लास्ट वाला को भी तो माइनस कर सकते हैं, यदि आप चाहें C माइनस E कर दें और तब D प्लस F कर दें, D माइनस F कर दें, कोई असर नहीं पड़ेगा इस तरह का जोड़ घटाव में। बात समझ गए, तो इस तरह का सवालों को हम लोग लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन किस तरह का आएगा, थोड़ा पीछे का सवाल एक देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल है। देखिए आपको यदि एक सवाल दिए, क्या बोले A/B बराबर है C/D, ध्यान देंगे जरा, बराबर है 3/2, इसका मतलब A/B C/D किसके बराबर है 3/2 के बराबर है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है 13A माइनस 111C बटा 13B माइनस 111D। आपको कुछ करना है, कुछ और करना नहीं है, और नहीं तो आप वैल्यू बैठा भी सकते हैं, किसके जगह आप वैल्यू बैठा सकते हैं, कैसे A के जगह 3 यूनिट, B के जगह 2 यूनिट बैठा देंगे, C के जगह 3 यूनिट तो D के जगह भी 2 यूनिट, तो A C के जगह बैठा बैठा के भी आप सॉल्व कर लेंगे तब भी होगा। नहीं तो आप लोग को क्या थोड़ा सा तो ऑब्जर्वेशन का बात है, क्या बोले कि A में 13 गुना कर लिया तो क्या B में भी 13 गुना है, बिल्कुल, तो ऊपर वाला लाइन में क्या क्या गुना किया 13A 111C माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला में भी वही किया 13B 111D, ठीक किए, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले का अनुपात है वही अनुपात होगा, यानी पहले का अनुपात क्या था 3/2, तो अभी का भी अनुपात क्या होगा 3/2, तो आंसर क्या होगा 3/2, आंसर होगा ए नंबर। बात क्लियर है, एकदम सिंपल रखे। अब यदि बोलिएगा नहीं सर वो निकाल के दिखाइए, ठीक है 13A माइनस 111C बटे 13B माइनस 111D। अब यदि चाहें तो ए के जगह भी आप बोलेंगे ओरिजिनल बैठा ना, तो बैठा लीजिए, देखिए रेशियो में है तो यहाँ तो हम ओरिजिनल भी यदि बैठाएंगे ना, तो ओरिजिनल लेने का मतलब आप x गुना कर लेंगे, ओरिजिनल करने का मतलब x गुना करेंगे, तो x गुना यदि करेंगे भी तो वो x कॉमन होके कट ही जाएगा, तो सीधा हम 3 ही बैठा लेते हैं, तो देखिए 13 गुना 3 माइनस 111 गुना C के जगह भी 3, बात समझ गए, C की जगह भी तो 3 ही ना होगा। नीचे आइए, नीचे क्या होगा 13 गुना B, B के जगह कितना
बी के जगह भी 2 होगा, माइनस 111 गुना सी ना डी, डी के जगह भी क्या होगा 2 ही होगा। तो आप यदि ऊपर वाला लाइन से 3 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना 13 माइनस 111, नीचे वाला लाइन से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना 13 माइनस 111, काहेले घटाने जाएंगे, ये पूरा तो एक ही चीज है, कट गया तो आया कितना 13/2। आपको सभी चीज बता दिए कि इस तरह का कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट जब आंसर बने तो आप इतना सारा लफड़ा काहे को करें। क्लियर है यहाँ तक? और थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, और थोड़ा सा बात करते हैं। क्या बात करें? जैसे इसमें यदि स्क्वायर कर दें, इसमें यदि स्क्वायर कर दें फिर कुछ करें तो इधर यदि स्क्वायर कर दें मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तब सब में स्क्वायर करना होगा, इधर स्क्वायर तो इधर स्क्वायर तो इधर स्क्वायर, तो बाकी जो दिया है वो भी स्क्वायर होगा, c स्क्वायर d स्क्वायर बराबर होगा e स्क्वायर f स्क्वायर, स्क्वायर भी करेंगे तो सब में स्क्वायर होगा। बात क्लियर है? तो इधर का भी स्क्वायर इधर का भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देंगे। बस ये मेन चीज में जो छेड़छाड़ करेंगे है ना, ये यदि 2 गुना करेंगे तो उधर भी 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना करने से रेशियो में चेंज थोड़ी ना होगा, क्योंकि ऊपर 2 गुना नीचे भी 2 गुना, लेकिन स्क्वायर करने से रेशियो में असर होगा। जैसे एक सवाल हम लेते हैं, जैसे आपको बोले a/b बराबर c/d बराबर है e/f और दिया हुआ है 4/5, 4/5। आपसे यदि पूछे 2a प्लस 3c प्लस 4e बटा 2b प्लस 3c प्लस 4f क्या होगा? तो अब क्या बोले, या तो a के जगह बैठाएंगे और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या बोले थे, इसमें जो गुना किए इसमें भी तो वही गुना है ना, तो ऊपर वाला लाइन में क्या गुना करेंगे 2 3 4, नीचे में भी तो 2 3 4 सेम चीज है, इसमें 3 गुना तो इसमें भी 3 गुना किए करके यदि रेशियो लिए तो आंसर क्या होगा 4/5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही बोले। लेकिन यही चीज यदि स्क्वायर पूछता, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, ऊपर वाला को स्क्वायर करके पूछता, और b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तब क्या आंसर होता? तो बोले ये वाला लाइन हम लोग को पहले से ही कर लेते तो और अच्छा था, a स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो असर पड़ेगा। कैसे? इसको स्क्वायर करके लिख लेते, तो इसको स्क्वायर करके लिख लेते तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बटे d स्क्वायर बराबर e स्क्वायर बटे f स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? वो कितना बनता, तो इधर भी स्क्वायर होता, इधर स्क्वायर होता तो कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 बनता है। यहां से कुछ कॉमन कटेगा नहीं, लेकिन गुना वाला में कॉमन चीज क्या हो रहा था, कट जा रहा था। आप 2/3 2/2 गुना कीजिए फिर भी कटेगा, 3/3 भी कीजिए फिर भी रेशियो में कोई असर नहीं होगा। देखिए एक बार 2/2 गुना किए, 3 गुना किए, 4 गुना किए, इसके लिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, गुना ऊपर नीचे क्या होगा, कट ही तो जाएगा। लेकिन स्क्वायर करने से तो कॉमन नहीं मिल रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए स्क्वायर करने से आपको उसको भी स्क्वायर करना होगा। तो आंसर क्या देते, डायरेक्ट ही आंसर दे सकते थे। अब देखिए यहां से भी यदि सवाल को बनते तो अभी ये रेशियो बना, अब यहां से स्क्वायर जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बटा क्या होगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर होगा। तो इधर स्क्वायर तो इधर 16/25 ही रहेगा, यही तो बोले। रेशियो में ऊपर वाला जोड़ रहे हैं नीचे वाला भी यदि जोड़ ही रहे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि जो चीज इसके साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो रेशियो में भी वही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते थे 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो कितना हो गया बोलिए 16/25। बात क्लियर है? आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, a के जगह 4 का स्क्वायर, b के जगह c के जगह भी 4 का स्क्वायर, d के जगह भी 4 का स्क्वायर, e के जगह भी 4 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके क्या करते हैं, अब डायरेक्ट भी ऐसे करते हैं। यदि सर हम लोग उतना सारा नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या कर सकते थे, a के जगह 4 यूनिट रखते तो फिर भी होता 4 का स्क्वायर, c के जगह भी 4 यूनिट रखते फिर भी होगा 4 का स्क्वायर, e के जगह भी 4 रखते फिर भी होगा 4 का स्क्वायर। नीचे क्या होगा देखिए, b के जगह कितना रखते 5 का स्क्वायर, तो b के जगह होता 5 का स्क्वायर, d के जगह भी तो 5 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि d है तो d के जगह रखेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर, f के जगह कितना है 5 तो यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर,
तो ऊपर वाला कितना होगा, देखिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो 3 गुना 4 का स्क्वायर, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 3 गुना 5 का स्क्वायर। तो बात क्या बना, 3 3 तो कट ही जाना है, 3 3 तो कट ही जाना है। आया कितना, 16/25। नो आप दो दो काटने का प्रयास करो, स्क्वायर वाला कटता है क्या, बहुत कोई है सियाना जो इसको काट देगा और बोलेगा आंसर तो ये है ना, इसको नहीं कर सकते, आप देख लीजिएगा 16/25। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस, बहुत वैरायटी ऑफ सवाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ई वाला को कर लेते हैं, क्या बोले, A/B रेशियो है, C/D रेशियो है, E/F कितना बराबर है G/H। चार ठो दिया है 1/3। क्या क्या निकालने बोला, आप यदि बोले कि नहीं हम P तो नहीं जानते हैं सर, P दिया ही नहीं, पहले डराने के लिए सवाल देखिए, PQRS, अब यहाँ PQRS का कोई चर्चा ही नहीं है, आपको डराया गया सवालों पे। ये देखिए एरर भी NTPC का सवाल है, अब देख के ही छोड़ के आ जाएंगे यदि इसको खेल के नहीं रखेंगे। तो देखिए क्या बोले, इस यानी इसमें क्या किया गया, बोलिए ना, P का गुना किया गया होगा और इसमें Q का गुना किया गया होगा, इसमें P गुना और इसमें भी P गुना। देखिए B के साथ हमेशा P है, B के साथ भी P है, देख लीजिए A के साथ जो गुना है B के साथ भी वही है, कि C के साथ यदि Q गुना है तो D के साथ भी Q गुना जरूर होगा, किया है, देख लीजिए। E के साथ R गुना किया तो F के साथ भी R गुना किया है, इसके साथ यदि S गुना किया तो इसके साथ भी S गुना किया है। तो क्या यहाँ भी रेशियो में कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके बराबर ये है तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, यही बात बोले। क्लियर है, क्योंकि इसके चलते यदि P/Q गुना करते P/P तो P फिर कट ही जाता, Q/Q Q कट ही जाता, क्या दिक्कत है। तो क्या बोले थे कि जो हाल इसके साथ किया जा रहा है वही हाल नीचे वालों के साथ करके यदि काम किया जाए, जब तक इसको ना छेड़े, इसको स्क्वायर उसका नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है मेन चीज में, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा आंसर होगा, देखिए PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG, आंसर क्या होगा बताइए, बटा क्या निकलना है, PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH, इसका आंसर क्या होगा। तो सीधा डायरेक्ट ही आंसर हम लोग बोले थे कि जो चीज इसके साथ कर रहे हैं वही चीज यदि इसके साथ कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं तो रेशियो में कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी भी आंसर क्या होगा 1/3। तो इसका आंसर क्या होगा 1/3। किसी का मन में आया कि नहीं डायरेक्ट बनाएंगे तो ठीक है, P को रहने देते हैं, A की जगह तो जानते हैं, A की जगह कितना होगा, देखिए ये जो रेशियो है इसी के बराबर है, तो इधर इस देखिए फर्स्ट वाला 1 के बराबर होगा, 1 प्लस Q, तो Q इंटू C की जगह भी 1 प्लस R इंटू E के जगह भी 1, देखिए E के जगह भी तो 1 ही होगा, प्लस S इंटू G के जगह भी 1, नीचे क्या होगा Q इंटू सब Q गुना है, नहीं नीचे वाला P इंटू B के जगह कितना होगा, लास्ट वाला देखिए B के जगह 3 प्लस Q इंटू Q D के जगह भी 3, उसके बाद R इंटू F के जगह भी 3, उसके बाद S इंटू H के जगह भी 3। तो आप देख रहे हैं ऊपर क्या बनेगा, 1 कॉमन भी लें तो 1 यदि हम कॉमन लें तो 1 कॉमन लेके फायदा क्या, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ऐसा बना। नीचे वाला में 3 कॉमन ले लिए, ऊपर वाला में 1 कॉमन लिए, छोड़ देते हैं, 3 कॉमन लिए तो नीचे क्या होगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। इतना सारा करके संतुष्टि होगा, इतना करके मत रखिए, इसको खेल के रखिए पहले ही, तो कितना आया 1/3, आंसर तो वही आ रहा। क्लियर है, यहाँ तक पूरा डिटेल समझा दे रहे। नेक्स्ट सवाल तो और भयानक होगा, आपको डराने वाला, देखिए डराने वाला RRB NTPC का, एकदम डर जाइएगा कि आंसर क्या ही होगा। देखिए क्या है, ABCD वितत समानुपाती, मतलब कंटिन्यूड समानुपाती, मतलब चारों आपस में प्रोपोर्शन में है। अब चारों यदि आपस में प्रोपोर्शन में है तो क्या कहानी पढ़े थे हम लोग, बोले थे कि ABCD, इससे पिछले वीडियो में हम लोग आगे पढ़े हैं, ABCD यदि प्रोपोर्शन में है यानी आप क्या बोल सकते हैं कि पहले दो का अनुपात, मतलब आपस में प्रोपोर्शन कंटिन्यू लिखते चलिए, कंटिन्यू भी है
बी बाई सी बराबर सी बाई डी। तीन तो आप ऐसा, तीन को भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या है उसको देखिए, बड़ा मजेदार है। क्या निकालना है? ऊपर में कौन रह गया? ए बी सी। तो यहां भी देखिए ऊपर क्या है? ए बी सी। नीचे कौन है? बी सी डी। बी सी डी, बहुत बढ़िया। क्या किया गया है देखिए, निकालना है हम लोग को एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू, मतलब इसको क्यूब किया गया, माइनस माइनस भी कर सकते हैं बाद में, प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर सी क्यू, नीचे क्या है? एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू। ये पूछा है, यदि ये पूछा है तो आंसर क्या देना चाहिए? तो आंसर तो कोई डाटा दिया नहीं है कि आंसर क्या दे, तो इसके हिसाब से तो आंसर ए बाई बी भी हो सकता है। ए बाई बी नहीं होगा, ए क्यू बी क्यू भी हो सकता है, ए क्यू बी क्यू भी हो सकता है, या बी क्यू सी क्यू भी हो सकता है, लेकिन ये क्यूब में आंसर ही नहीं दिया। अब क्या करें? इसका आंसर तो सीधा सीधा क्या होना चाहिए था? ए क्यू बी क्यू। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूब किया गया तो इसमें भी तो क्यूब कर दें। ए क्यू बी क्यू हो सकता है या बी क्यू सी क्यू हो सकता है, तो लेकिन बी क्यू सी क्यू भी नहीं है। किसी का मन में आया सर होगा बी क्यू सी क्यू, क्योंकि ये आंसर दिख रहा, कैसे? बोले क्यूब, ये पावर हटा देंगे तो आ जाएगा, तो वैसा नहीं सोचना है, ये नहीं होगा। ठीक, तो आंसर को कैसे इसमें सेट करके देखें, तो आंसर को सेट करेंगे, क्या होगा देखिए। ए क्यू बी क्यू का मतलब क्या? ए बाई बी को 3 बार गुना करना, ए बाई बी को 3 बार गुना करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आंसर होगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या आंसर होगा। तो एक ही बात तीनों को लिखिए, ए बाई बी को रहने देते हैं, ए बाई बी के जगह आप बी बाई सी को भी एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? सब अलग अलग लीजिए, तीनों को ही क्यूब कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए ए बाई बी 3 बार लिखे, ठीक, तो एक बार ए बाई बी को रहने दिए, एक बार ए बाई बी के जगह क्या लिख दिए? बी बाई सी। सेट करके देखिएगा, क्या बी बाई सी लिख दिए। एक बार सी बाई डी को भी लिख ही दीजिए, सी बाई डी को भी लिख दीजिए, शायद यहां से पता चले, और नहीं तो ए देखिए 2 ठो लिख के भी 3 ठो लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है उसको काट दीजिए, उसके बाद आंसर यदि नहीं होगा तो फिर सेट करेंगे। देखिए बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, आया कितना? ए बाई डी। शायद ए बाई डी आंसर हो, है कितना है? ए अनुपात डी। देखिए कितना प्रॉब्लम में फंसाया सवाल, ए अनुपात डी। तो इस पे जब तक नहीं खेलेंगे आंसर कैसे देंगे? क्लियर हुआ कि नहीं? ए बाई डी। नेक्स्ट सवाल पे आइए, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए यदि ए बी सी 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है तो है ए बाई बी प्लस सी बराबर है बी बाई सी प्लस ए बराबर है सी बाई ए प्लस बी। ये आपस में किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो आप इसको कर क्या सकते हैं? सब कुछ छेड़छाड़ करके देखिए, इसमें नंबर में वैल्यू आना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़े कि एक छेड़छाड़ ये भी कर सकते हैं, तीनों को जोड़ दें। यदि तीनों को जोड़ दें तो ऊपर में तीनों को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब नीचे में भी तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो नीचे तीनों को जोड़ के देखिए, तो नीचे तीनों को जब जोड़ेंगे ना तो एक ठो मिलेगा, 2 ठो, बी कितना मिलेगा? 3 ठो, बी भी 2 ठो मिलेगा, सी 2 ठो। तो देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी नीचे वालों से यदि ऊपर वाला यदि a प्लस बी प्लस सी है तो नीचे से यदि 2 कॉमन ले लें तो मामला सेट है। 2 कॉमन लेने के बाद नीचे क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कितना अच्छे से सवाल कट गया तो बचा कितना? 1/2। हम लोग का आंसर होगा 1/2। बात क्लियर है? बड़ा सिंपल। आगे आइए, देखिए क्या हो रहा है। ये बड़ा सिंपल है, बहुत लॉजिकल सवाल। देखिए इसको लिख के लाए, ए बाई बी प्लस सी, ए बाई बी प्लस सी बराबर है बी बाई सी प्लस ए बराबर है सी बाई ए प्लस बी। तो आपको बोला कि निम्न में से ही कौन सा कथन सही होगा? क्या ये जो प्रत्येक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न ही है। प्रत्येक भिन्न किसके बराबर होगा? मतलब ये लोग किसके बराबर होंगे ये पूछा जा रहा है। ये लोग किसके बराबर होगा ये पूछा जा रहा है। तो बराबर बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो दोनों को जोड़ लेंगे, घटा भी सकते हैं।
तो आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आंसर सिंगल दिया है कि डबल डबल दिया है। प्रत्येक भिन्न एक भी हो सकता है या -1 भी, प्रत्येक भिन्न 1/2 या 1 के बराबर भी हो सकता है, ऐसा ऑप्शन है। प्रत्येक भिन्न 1/2 या -1 के भी बराबर हो सकता है, ये भी बोल के रखा है। तो बताइए आप लोग को विचार में क्या चल रहा है। तो एक बार हम लोग करके देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, a + b + c। नीचे वाला जोड़ेंगे तो 2 ठो a 2 ठो b 2 ठो c, तो 2 कॉमन आ गया, a + b + c, एक ठो आंसर आ गया। क्या ऊपर वाला a + b + c और पूरा a + b + c कट गया, कटा तो 1/2 आंसर होगा। तो एक ठो आंसर ये भी दिया है कि प्रत्येक भिन्न 1/2 के बराबर होगा। अब मामला फंसा 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों को चेक तो जरूर करके देखेंगे कि शायद 1/2 के अतिरिक्त और आ जाए, नहीं आए तो आंसर तो ये वाला होगा। और यदि आ गया 1 आ गया या -1 आ गया तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। बात को समझ पा रहे? तो अभी हम लोग जांचने चलते हैं कि एक बार हम लोग ऊपर वाला को घटा के देखते हैं। तो मान लेते हैं दोनों, ये दोनों को घटा के देखते हैं, ये दोनों को देखिए घटा दें तो क्या बनेगा a - b। तो नीचे वाला भी घटा दें, क्या है b + c है ही, माइनस इसमें लगा देंगे तो -c, जब माइनस लगाएंगे तो प्लस a तो -a हो जाएगा। ये देखिए c से c कट गया, आया कितना a - b, नीचे क्या बना b - a। ले अब प्रॉब्लम हुआ कि दोनों कट नहीं रहा, क्यों नहीं कट रहा, एक है a - b, नीचे वाला है b - a। इसको काटने के लिए क्या करना होगा, ऊपर से -1 कॉमन ले लीजिए, ऊपर से -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो ये साइन जो चेंज हो जाएगा, a तो +1 बन जाएगा, a तो माइनस में हो जाएगा और b तो प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस होगा उसको पहले लिख लेते हैं और a तो माइनस बन गया उसको बाद में लिख लिए, नीचे में कौन है b - है। तो अब देखिए ये कट गया तो और एक ठो आ गया आंसर, -1 भी हो सकता है। तो आंसर तो 2 ठो बन गया, एक 1/2 और एक -1। तो आंसर हमको देना क्या चाहिए, बहुत सावधानी और बहुत चतुराई से आंसर होगा 1/2 या -1 के बराबर। बात क्लियर है? बहुत बेहतरीन सवाल है। और एक सवाल लिख रखे, देखिए यदि ABC 0 से बड़ा है तो इस बार बताइए, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, क्या है a + b + c। शायद आप लोग आंसर दे दिए होंगे। आंसर यदि आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग खुद बना पा रहे हैं तो चलिए a + b + c। कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह का टॉपिक और चाहिए, बोलिए a + b + c। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे तीनों है तो ऊपर भी तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल एकदम सटीक बैठ रहा है, तीनों जोड़ेंगे तो ऊपर होगा a + b + c, लेकिन नीचे क्या होगा 3 ठो a 3 ठो b 3 ठो c, 3 जगह है तो ऊपर हो गया a + b + c। ये तो आंसर हो गया 1/3 पक्का। नीचे होगा हम लोग का 3 ठो है तो एक ही बार कॉमन ले लेते हैं a + b + c। देखिए एक बार समझ गए तो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 1/3। लॉजिक नहीं समझेंगे तो ये वाला आंसर दे ही नहीं पाते। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, और सवाल नहीं है, a + b + c। इस बार क्या होगा, इस बार भी देखिए क्या है a/2a + b + c बराबर है b/a + 2b + c। लिख के दिखा रहे हैं c/ वहां आप लोग मत लिखिएगा 2c। इसके बराबर क्या होगा, तो क्या ही कर सकते हैं, एक बार जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, एक ठो बनेगा, यहाँ 2 ठो, यहाँ 1 ठो, यहाँ 1 ठो, 4 ठो ए बनेगा, बी भी 4 ठो बनेगा, देखिए 1 यहाँ 2 यहाँ 1 4 ठो, सी भी 4 ठो बनेगा, 1 2 3 4 ठो बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊपर वाला ABC, नीचे होगा 4 गुना ABC, 4 गुना ABC, ऊपर ऊपर कटा तो आया आंसर 1/4। बात समझ पा रहे हैं? तो आज के लिए हम लोग इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि कौन सा डाउट है, आप डाउट क्लियर करा देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद सबको, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।